Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the subsection of Unit 3 Cognitive Behavior Modification from Block 2 Group B MPCE 023 Interventions in Counseling. This subsection is about techniques of cognitive behavior modification. And today we are going to do stress inoculation technique. स्ट्रेस इनोक्यूलेशन टेक्निक, जैसे कि इनोक्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ इनोक्यूलेशन इज इम्यूनाइजेशन, टू बिकम इम्यून. सो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन टेक्निक में एक पर्सन को इम्यून कर देते हैं. किस चीज़ से इम्यून कर देते हैं? वी मेक दैट पर्सन इम्यून ऑफ स्ट्रेस. हम स्ट्रेस से इम्यून कर देते हैं. ये मिशन बॉर्न ने ही बताई थी. मिशन बॉर्न ने ये 1985 में बताई थी ये वाली टेक्निक. सो ये बिल्कुल किस तरह से पूरा प्रोसेस है इन्होंने ये भी बताया. जैसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इसमें हम करेंगे, देन सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. इस ट्रेनिंग में हम इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं एडवांस में ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने में के लिए. तो स्ट्रेसफुल जो भी इवेंट होगा उसको सक्सेसफुली कैसे हैंडल करना है उसके लिए हम किसी इंडिविजुअल को अगर प्रिपेयर कर दें तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग. और जैसे अभी मैंने बताया कि ये इसका मतलब ऐसे ही इनोक्यूलेशन का मतलब होता है टू मेक एनी पर्सन इम्यून. सो जैसे कि वैक्सीनेशन, जब हम किसी को, इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया, जब हम वैक्सीनेशन दे रहे होते हैं किसी को, बच्चों को जैसे वैक्सीन्स देते हैं छोटे में, सो दैट उनको टीबी ना हो या टेटनस ना हो, इन सब के इंजेक्शंस देते हैं. सो इसमें कोई इंजेक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो इंजेक्शन, बट वी मेक देयर माइंड इम्यून ऑफ स्ट्रेस. तो हमें उन्हें इनोक्यूलेट करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो पर्सन कैसे स्ट्रेसर्स, उसकी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसर्स हैं उसको कैसे हेल्प करेगा, डील करेगा अपने आप को उससे. सो अब नाउ व्हाट आर स्ट्रेसर्स? स्ट्रेसर्स आर दोज सिचुएशंस दैट कॉज एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन. लाइक सपोज किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर. बहुत सारा ओवरलोड, जैसे कल मुझे हो गया था, मुझे भी स्ट्रेस हो गया था. सो वैसे ही लोगों को तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं. कुछ परमानेंट स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ टेम्परेरी स्ट्रेसर्स होते हैं. सो वी नीड टू मेक पर्सन अंडरस्टैंड एंड लर्न. सो वो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन टेक्निक में आता है. जो पेशेंट होता है उसको हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में एजुकेट करते हैं और स्ट्रेस का नेचर बताते हैं. निगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं उस स्ट्रेस की वजह से, वो हम बता सकते हैं. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस होता है एंड वो वनरेबल है. ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसमें दैट पर्सन इज़ वनरेबल टू स्ट्रेस, दैट वी टीच दैट पर्सन. और स्टेप्स बताते हैं कि कैसे उसको नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करना है. यानी स्ट्रेस, ये भी हो सकता है स्ट्रेस को अवॉइड कर दे, हो सकता है स्ट्रेस ना अवॉइड कर सके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन है, ये इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है एंड डेवलप करता है सेंस ऑफ मास्टरी, so that जब वो situation आए that person would able to identify the stressor and that will help him to learn how to deal in that situation, how to behave normally and how to cope with these situations. तो हम उसको इंट्रापर्सनल स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स दोनों ही सिखाते हैं. इंट्रापर्सनल मतलब विद इन अ पर्सन and interpersonal means between two people or among several people. So ये दोनों ही टेक्निक्स हम सिखाते हैं. उसको कॉन्फिडेंस जब आ जाता है कि वो कोपिंग स्किल्स को अच्छे से अप्लाई कर पाएगा फ्लेक्सिबल फैशन में, जो ऐसी सिचुएशंस, एनी न्यू सिचुएशन, विच एवर न्यू सिचुएशंस वुड कम टू दैट पर्सन वुड बी एबल टू हैंडल दोज सिचुएशंस very successfully because that person is already immune. So client is more aware of those things which are causing fear and anxiety. So those situations are called cues.
सो व्हेन दैट पर्सन स्टार्ट्स डिटेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई दोज क्यूज, उन क्यूज को जब वो पहचानना शुरू कर देता है, आइडेंटिफाई करने लगता है, सो दैट पर्सन वुड बी एबल टू कोप with those stress creating problems easily. So उसके अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी जो किस तरह से वो जैसे ही पहचान लेगा स्ट्रेस क्रिएट करने वाली सिचुएशन को, आइडेंटिफाई कर पाएगा उन क्यूज़ को, तो वो कैसे कोप करना है उस सिचुएशन से इमीडिएटली वो एक्ट कर पाएगा उसके ऊपर. सो ये हिंट्स मिलना शुरू हो जाएगी उस इंसान को ट्रेनिंग के बाद. सो जो पेशेंट है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ईजिली टैकल कर पाएगा और कंट्रोल कर पाएगा. सिट में 3 इंटरलॉकिंग एंड ओवरलैपिंग फेजेस हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके इन्होंने बताए हैं. हम 1 बाय 1 करेंगे. फर्स्ट फेज़ होता है कंसेप्चुअल एजुकेशनल फेज़. सो ये इनिशियल सबसे फर्स्ट फेज़ है. Initial phase is there where client we teach client, we educate client about the nature of stressors and certain ways of thinking. ऐसे उसको दोनों चीज़ें बताई जाएंगी. एक तो स्ट्रेसर का नेचर क्या होता है और वो कौन सी सोच है उसकी, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डज दैट पर्सन पजेस विच लीड्स टू स्ट्रेस और मेंटल डिस्टर्बेंसेस. हम उसको ये भी सिखाएंगे, बताएंगे कि ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस या फिर मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं. ये हेल्प करता है स्ट्रेसर्स को डिफ्रेंशिएट करने में और ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं, है ना. उसको स्ट्रेस की वजह से होने वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिएक्शंस. सो स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिएक्शंस कौन से हैं और उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, कौन से एस्पेक्ट है जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. सो देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस, ईदर यू कैन चेंज द सर्कमस्टेंसेस और यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस. सो दोनों तरीके उसको जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, द थिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट बेस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज वी हैव टू टीच. सो अगर ऐसी सिचुएशन है जिसे आप चेंज नहीं कर पाओगे तो आप उसको कैसे डील करना है अप्रोप्रिएटली वो हम सिखाएंगे. और अगर वो चेंज करने वाली सिचुएशन है तो एक्टिव इंटरवेंशन सिखाएंगे कि कैसे अप्रोप्रिएटली बिहेव करना है, कैसे अप्रोप्रिएटली एक्ट करना है. सेकेंड फेज है स्किल्स एक्विजिशन एंड स्किल्स कंसोलिडेशन फेज. सो नेम इटसेल्फ इज टेलिंग, नाम से खुद ही पता चलता है. क्लाइंट को हम ट्रेनिंग देंगे तरह तरह की स्किल्स की. इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है, रिलैक्सेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है, कग्निटिव अप्रेजल, कग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन स्किल्स, ये सारी दीज ऑल स्किल्स वी नीड टू टीच टू द क्लाइंट. सो पर्टिकुलर चॉइस जो होती है स्किल किस तरह की सिखाना है वो डिपेंड करेगा व्हाट आर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट की क्या, ये नहीं है कि हम सारी की सारी उठा के उसको सिखाना शुरू कर देंगे, ये भी करना है ये भी करना है. वी फर्स्ट हैव टू नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द क्लाइंट, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कहाँ वो वल्नरेबल है. वल्नरेबल मतलब कहाँ पे वो ज़्यादा बहक जाता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें वो भड़क जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है या वो हैंडल नहीं कर पाता, वो वल्नरेबल सिचुएशन होता है. तो जब हमें उसकी वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा देन वी विल इम्प्लीमेंट दोज स्किल्स, वी विल मेक दैट पर्सन लर्न. उस इंसान को लर्न कराएंगे हम कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे सर्कमस्टेंसेस को, किस सर्कमस्टेंसेस में क्या किया जा सकता है, कैसे एक्ट करेगा वो इजीली. थर्ड फेज है एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू फेज. सो नाउ इन दिस फेज एज इट्स नेम सजेस्ट, now we have to make the client apply those skills in real life situation. real life में वो जो उसने सीखी है ट्रेनिंग में वो चीज़ें अप्लाई करेगा क्लाइंट को. अपॉर्चुनिटीज़ हम सिमुलेशन के थ्रू भी दे सकते हैं. वी कैन गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द क्लाइंट थ्रू सिमुलेशन सिचुएशंस लाइक विजुअलाइजेशन, वो विजुअलाइज करेगा उस चीज़ को, या फिर मॉडलिंग के थ्रू, या फिर रोल प्लेइंग के थ्रू, एक्टिंग जो होती है, ड्रामा, इन सब के थ्रू भी हम उसको एक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसने सही से वो चीज़ सीख ली जो हमने सिखाना चाह रहे थे हम.
सो आफ्टर काउंसलिंग, जब काउंसलिंग ये पूरी हो जाएगी तो हम फॉलो अप सेशंस रखेंगे. देयर वुड बी फॉलो अप सेशंस विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड टू फाइंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग. हाउ इफेक्टिव वाज अवर ट्रेनिंग. हमने जो उसे सिखाया था वो कितनी इफेक्टिव है, उसके लिए हमें फॉलो अप रखना पड़ेगा. नाउ अब स्ट्रेस इनैकुलेशन ट्रेनिंग जो होती है उसका मेन काम क्या है. इसका मेन एम है बिल्डिंग साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बनाना. किसमें? इंडिविजुअल के अंदर, सो दैट पर्सन वुड बी एबल टू डील विद स्ट्रेस से डील कर पाएगा. इंट्रापर्सनल एंजाइटी को और जनरल एंजाइटी को कैसे डील करना है वो सब सीख पाएगा. और कई लोगों को एंजाइटी होती है जब अपकमिंग इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं या स्पीच होने वाली होती है, टॉक शोज होने वाले होते हैं या फिर टेस्ट हो रहा होता है, तब एंजाइटीज़ होती हैं, स्ट्रेस होता है. तो स्ट्रेस इनैकुलेशन इज़ यूज्ड ड्यूरिंग दोज फेजेस. इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फोबियाज, फियर ऑफ हाइट्स और क्रॉनिक एंगर प्रॉब्लम्स. इन सब में ये स्ट्रेस इनैकुलेशन टेक्निक सिखाई जाती है. और ये दोनों में होती है. एज अ ट्रीटमेंट भी होती है, एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी होती है. तो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, एज अ ट्रीटमेंट एज वेल एज अ प्रिवेंटिव मेजर. तो सो स्ट्रेस इनैकुलेशन ट्रेनिंग इज नॉट मेयरली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कोपिंग टेक्निक्स, बट इट इज़ मोर देन दैट. सो इट इज़ क्लाइंट सेंसिटिव, इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म. सो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं. ये सिर्फ एक कोपिंग टेक्निक नहीं है, ये एक क्लाइंट सेंसिटिव है. मतलब क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करवाते हैं, उसको स्किल सिखाते हैं. एंड इसमें कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है, यानी कि हम क्लाइंट के साथ मिलकर काम करते हैं, उससे डिस्कस करके उसके गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं. और यही कंट्रीब्यूट करता है उसकी रोबस्टनेस को में. और कितना रोबस्ट होगा ये स्ट्रेस इनैकुलेशन थेरेपी, ये भी इसी वजह से है, रोबस्ट है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. क्लाइंट सेंसिटिव, इट इज़ क्लाइंट सेंसिटिव, इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, दैट इज़ वाई इट इज़ रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में ख़त्म करना है. तो फ्रेंड्स, दिस वॉज second subsection of techniques of cognitive behavior modification. I hope my videos are useful to you and it will be helpful in long run. Thanks for watching. Do not forget to subscribe, share and like my video, and do take care of yourself. I will come next time with another video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.